नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार में बंगले पर बवाल जारी है। 10 सर्कुलर रोड वाला राबड़ी आवास को खाली नहीं करने पर आरजेडी अड़ा हुआ है। पार्टी नहीं चाहती है कि लालू परिवार 39 हार्टिंग रोड वाले आवास पर जाए। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के नाते हार्टिंग रोड वाला आवास मिला है और ये आवास तभी तक रहेगा जब तक राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष रहेंगी। उधर चुनाव में हार के बाद आरजेडी समीक्षा कर रही है। हार का कारण महिलाओं को माना गया। महिलाओं को मिले 10,000 रुपए ने लालटेन बुझा दी। पार्टी यही मानकर चल रही है, लेकिन इन्हीं महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब बीजेपी कोटे के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कंधे पर है। अगले आधे घंटे तक इन्हीं मुद्दों पर बात होगी, पर सवाल उठता है कि आखिर आरजेडी 10 सर्कुलर रोड का बंगला क्यों नहीं खाली करना चाहती है। सबसे पहले इस पर रिपोर्ट देखिए। बिहार की एनडीए सरकार की इस नोटिस ने राजनीतिक खलबली मचा दी है। नोटिस है राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मिले 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी आवास को खाली करने का। इसके बदले राबड़ी देवी को पटना के 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया। बावजूद इसके लालू परिवार पुराना बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। आरजेडी ने साफ शब्दों में कह दिया कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली नहीं होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसे राजनीतिक बदला बताते हुए अल्टीमेटम दे दिया कि जो करना है करें, लेकिन डेरा खाली नहीं करेंगे। आरजेडी अब इस मामले को अदालत तक ले जाने की धमकी दे रही है। जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है, तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए ये ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। आरजेडी के दूसरे नेता और कांग्रेस सांसद पप्पू यादव दूसरी राग अलापने लगे। नीतीश लालू के आमने सामने के बंगले के चलते बीजेपी की बेचैनी बताकर भड़ास निकाल रहे हैं। पप्पू यादव ने इसी बहाने गरीबों के घर तोड़ने की चर्चा कर हिटलर राज तक कह दिया। राबड़ी देवी तो कोई पद से हटी नहीं है, न राबड़ी देवी किसी पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से उनको अलॉट किया गया था। ये लोग जानबूझकर वहाँ नीतीश जी के बगल में है और इधर है सम्राट चौधरी का, बीच में जो लालू जी उनको आँख का किरकिरी नजर आ रहे हैं। उनको ये भी डर लगता है कि कहीं लालू जी और नीतीश जी का दोस्ती कहीं फिर एक न हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच समझकर काम करती है, लेकिन हम लोग जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं कि ये खाली नहीं होगा, ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। 2 दशक से राबड़ी देवी के आवास नहीं, ये तो गलत है कि जो लगातार आपने नालंदा में घर तोड़ दिया गरीबों का, यहाँ पटना में आप लगातार दुकान तोड़ रहे हो, लगातार लोगों का घर तोड़ रहे हो। ऐसा मैंने कभी लालू यादव से लेके नीतीश कुमार जी तक के राज में नहीं देखा और ये बर्दाश्त भी नहीं होगा। इसको मैं लोकसभा में भी उठाऊंगा और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला नहीं छोड़ना चाहता। क्या नया बंगला पुराने वाले आवास से छोटा है या फिर कोई दूसरी वजह है? तमाम सवाल हैं। राबड़ी देवी नए बंगले में शिफ्ट होने की बजाय पुराने बंगले में ही क्यों रहना चाहती हैं? गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगला तो खाली करना ही होगा, किसी की बपौती थोड़े ना है। जेडीयू ने राजद को ये कहते हुए फटकार दिया कि नीतीश सरकार में किसी की धमकी नहीं चलती। कानून का राज है और कानून के तहत किसी को आवास दिया जाता है, आवास खाली किया जाता है और करना पड़ता है, नहीं तो पुलिस उसको हटा देती है। ये सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होती है, सरकारी व्यवस्था की होती है। इसीलिए ये समझना चाहिए, नहीं तो एक और केस हो जाएगा। राबड़ी आवास जो नियम है, नियम के अनुसार से है। अब वो खाली करेंगे कि नहीं करेंगे सरकार बताएगी, हम क्या बताएंगे। धमकी दे चुके हैं सरकार को कि सरकार इसकी जवाब देगी। ऐसा लगता है कि सब कोर्ट शासनकाल में अब हो सकता है कि नहीं करेंगे, ऐसा बात है। हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश जी के शासनकाल में ऐसा कुछ हो
दरअसल 20 वर्षों के बाद राबड़ी देवी का पता बदला है। बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लालू यादव और राबड़ी देवी जनवरी 2006 से पटना के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सत्ता में आए तो उन्होंने बिहार के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए पटना में सरकारी आवास, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया था। अब सरकार ने बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। इसके पीछे वजह है कि हाई कोर्ट ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले बंगले और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते 39 हार्डिंग रोड का आवास मिला है। राबड़ी देवी को मिलने वाला यह बंगला बिहार में मंत्रियों को मिलने वाले आवासों में दूसरा सबसे बड़ा है। इस आवास में विनोद नारायण झा, रामसूरत राय, शमीम अख्तर और चंद्रमोहन राय जैसे नेता रह चुके हैं। इस आवास में कुल 6 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल और एक बड़ा गार्डन है। इसके अलावा स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग कमरे बने हुए हैं। अब सवाल उठता है कि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड वाले आवास में कितने दिन रह पाएंगी। लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड वाला आवास किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो नया आवास मिला है उसमें बहुत अधिक दिनों तक रहना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का बंगला विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के चलते दिया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के पद से राबड़ी देवी हटती हैं तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड का बंगला भी छोड़ना पड़ जाएगा। बिहार की 75 सदस्यीय विधान परिषद में आरजेडी के फिलहाल 13 सदस्य हैं। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता बने रहने के लिए न्यूनतम 9 एमएलसी होने ही चाहिए। आरजेडी की वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 13 है, जिसमें 2 सदस्यों का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आरजेडी के 7 विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 2028 में पूरा हो रहा है और 4 एमएलसी का कार्यकाल 2030 में पूरा हो जाएगा। इस लिहाज से राबड़ी देवी के हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद 2028 तक निकल सकता है। विधानसभा कोटे वाली एमएलसी सीटों पर आरजेडी का अपने दम पर जीतना आसान नहीं दिखता। विपक्ष के सभी विधायकों का समर्थन भी आरजेडी जुटा लेती है तो कम से कम एक ही सीट जीत पाएगी। इसी तरह 2028 तक उसकी संख्या घटकर 9 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा स्थानीय निकाय से जीते एमएलसी 2028 में दोबारा जीतकर नहीं आते हैं तो फिर यह संख्या 5 से 6 रह जाएगी। इस तरह 5 एमएलसी सीटें घटते ही राबड़ी देवी से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही नहीं बल्कि बंगला भी छिन जाएगा। आरजेडी समझ रही है कि हार्डिंग रोड वाला बंगला विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते है। ऐसे में जब नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं बचेगा तो बंगला कैसे बचेगा। यही वजह है कि आरजेडी बंगला खाली नहीं करने पर अड़ी है। इसी बहाने आरजेडी बीजेपी की चाल बताते हुए उसे निशाने पर भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।